हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटिस। जी.एल. फ्यूंटिस इस स्टोरी में बात कर रहे हैं एक कैरेक्टर जिसका नाम है लैंचो, उसकी फेथ की, उसके बिलीव की, उसके ट्रस्ट की, जो कि गॉड के ऊपर है। ठीक है, टाइटल का नेम ही अ लेटर टू गॉड है। तो लैंचो जो हमारा मैन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करता है किस पर, वो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। और वो एक फार्मर है, वो एक लेटर लिखता है गॉड को। क्यों? क्योंकि उसकी क्रॉप्स जो हैं वो रुइन हो जाती हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं बारिश की वजह से, हेल स्टोन्स की वजह से। और फिर बदले में वो भगवान से 100 पैसोस की डिमांड भी करता है। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे क्या लैंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है, क्या बदले में कोई रिस्पॉन्स गॉड की तरफ से उसके लिए आता है, और क्या गॉड उसे कुछ मनी भी सेंड करते हैं। ये सारी क्वेश्चंस का आंसर्स हमें मिलेंगे कहाँ पे, इस चैप्टर में, जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से मूव करते हैं इसके डिटेल पर जो कि हमें यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, देखिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। छोटी सी एक पहाड़ी थी जिसकी ऊंचाई पर, जिसके टॉप पर, क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई पर एक वैली थी, एक घाटी थी, और उस पूरी घाटी में, एंटायर मतलब होता है कंप्लीटली। ठीक है, तो उस घाटी में क्या था, दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ एक घर था। किसका? वो था लैंचो का। ओके, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखिए, इस हाइट से, जिस ऊंचाई पर लेंचो का घर था, वहाँ से क्या क्या दिखाई देता था? वहाँ से दिखाई देती थी रिवर, और वहाँ से दिखाई देते थे फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, तो जो कॉर्न है, जो राइप हो चुकी है, पक चुकी है, उसका फील्ड दिखाई देता था, और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी आ चुके थे। तो ऊंचाई से देखने पर जो फ्लावर्स है वो डॉट की फॉर्म में नज़र आते थे। ठीक है, डॉट 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 ऐसा नज़र आता था। और इन फ्लावर्स के आ जाने का मतलब ये था कि उसकी जो फसल है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग मतलब होता है अब क्रॉप्स को जब काटने के लिए और इकट्ठा करने के लिए, जब क्रॉप्स रेडी हो जाती है कि उसे काट दिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए और उसे स्टोर कर लिया जाए या सेल करने के लिए आगे भेज दिया जाए, तो उसे कहा जाता है हार्वेस्ट। ठीक है, काटना और कलेक्ट करना क्रॉप्स को। ओके, the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब यहाँ पे उसकी फसल को डाउनपोर यानी कि बारिश की ज़रूरत थी। ठीक है, उसकी फसल को किसकी ज़रूरत थी? बारिश की। तो या तो बारिश हो जाए, ठीक है, हैवी रेन, डाउनपोर मतलब हैवी रेन हो जाए, या फिर एटलीस्ट शावर यानी कि थोड़ी बहुत भी अगर बारिश की बूंदें गिर जाती हैं उसकी फसलों पर, थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है, तो उससे भी उसका काम बन जाता है, बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी उसकी क्रॉप्स को ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो पूरी मॉर्निंग में लेंशो, जो कि बारिश का वेट कर रहा था, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, आसमान की तरफ, और उसने और कुछ नहीं किया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लाइन है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। लेंचो, हु किसके लिए आया यहाँ पे? लेंचो के लिए। तो लेंचो जो अपने फील्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता था, इंटीमेटली मतलब बहुत ही अच्छे से जानता था उसके फील्ड्स को, कब बारिश की ज़रूरत है, कब नहीं, कब उसमें सीड्स डालने हैं, क्योंकि वो क्या था, एक्सपर्टीज़ था, उसको एक्सपर्टीज़ थी इस मामले में। तो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, और इसीलिए अब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे रेन का वेट था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ठीक है, जब उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादलों का आना जब उसे नज़र आया कि बादल आ रहे हैं, तो उसने अपनी वाइफ से, वुमन यहाँ पर आया है लेंचो की वाइफ के लिए। ठीक है, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि हमें अब सच में पानी मिल जाएगा, बारिश हो जाएगी। ओके, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, यस गॉड विलिंग। ठीक है, तो उसकी वाइफ जो कि खाना बना रही थी, जो सपर यानी कि लास्ट मील ऑफ द डे जो हम कहते हैं, क्या बना रही थी वो, लास्ट मील ऑफ द डे यानी कि सपर वो बना रही थी। वो उन्होंने अंदर से रिप्लाई किया, हाँ अगर भगवान ने चाहा, विलिंग मतलब अगर भगवान की विश हुई, भगवान ने चाहा तो क्या होगा, तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were praying near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो यहाँ पे लेंचो उसकी वाइफ के कुछ बच्चे भी हैं, कुछ चिल्ड्रन भी हैं, और उनमें जो बड़े बेटे हैं उनके बारे में बताया है कि वो फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो स्मॉलर वंस जो उसके छोटे बच्चे हैं वो घर के पास में ही खेल रहे थे। और वो लोग तब तक खेलते रहे, वो लोग कुछ बॉयज़ जो बड़े बॉयज़ हैं वो बाहर काम करते रहे, कब तक, जब तक कि उन्होंने उन्हें आवाज़ देकर नहीं बुलाया और ये कहा कि कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, तो ये खाने के दौरान की ही बात है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, उसने एक भविष्यवाणी तरह से की थी उन क्लाउड्स को देख के कि बारिश आने वाली है, तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े साइज के जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग यानी कि आते हुए। ठीक है, तो बहुत सारे बादल आते हुए नज़र आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी बहुत ही फ्रेश और बहुत ही स्वीट हो गई थी। जैसा कि हम देखते हैं बारिश के मौसम में बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, सेम यहाँ पे भी जो है हो रहा था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. Okay, तो वो मेन बाहर गया और किसी रीज़न से नहीं, लेंचो के बारे में बात हो रही है, लेंचो बाहर गया और किसी रीज़न से नहीं, बल्कि ये जो बारिश आई है इतने समय के बाद, तो उस बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए वो बाहर गया। और जब वो बाहर से लौटा थोड़ी देर के बाद, तो उसने अपनी वाइफ से कहा, अपने बच्चों से कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो तो क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रेफ़र किया गया है, किसको दे यूज़ हुआ है यहाँ पे, रेन ड्रॉप्स के लिए, और लेंचो ने उनको न्यू कॉइन्स के बराबर बताया है। न्यू कॉइन्स के बराबर क्यों बताया है, वो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में भी, क्योंकि ये रेन ड्रॉप्स जो हैं जब क्रॉस पे गिरेंगी, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उनको सेल करने से, क्रॉप्स को सेल करने से मनी भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए वो उन्हें न्यू कॉइन्स कहता है कि अब हमारे पास पैसा आने वाला है। ठीक है, बारिश आ गई तो मतलब पैसा आ गया, इसलिए वो न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। और यहाँ पे उसने बिग ड्रॉप्स और स्मॉल ड्रॉप्स को भी अलग अलग प्राइस दिया है। देखो यहाँ पे उसने कहा कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। ठीक है, उसने कहा द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, जबकि जो छोटी हैं वो 5 सेंट की हैं। ठीक है, अब ये स्टोरी इंडिया की नहीं है, इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, यहाँ की करेंसी रुपीज़ है, जबकि ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो कहीं और की है, और वहाँ पे क्या चलते हैं, वहाँ पे
सेंट, पैसोस, ये करेंसी वहाँ पे चलती है। तो वहाँ पे इसीलिए लेंचो जो है उसने उनको सेंट से कंपेयर किया, ना कि रुपीस से। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, देखो बहुत ही सेटिस्फाइड था वो कि बारिश आना शुरू हो गई है, मेरी क्रॉप्स अच्छी होंगी। तो अब उसने अपने उस कॉर्न फील्ड को देखा जिसमें फ्लावर्स भी उगे हुए थे कि वो क्या हो चुके हैं, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, यानी कि पूरी तरह से वो बारिश से कवर हो चुके हैं, पूरे खेतों पर पानी जो है डल चुका है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से उसकी सैडनेस में बदलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी कि ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. और ये जो हेलस्टोन्स हैं, जो ओले हैं, वो किसके जैसे थे? वो सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग रहे थे। ठीक है, रिसेंबल मतलब किसी के जैसा लगना। तो यहाँ पे हेलस्टोन्स को कंपेयर किया है सिल्वर कॉइन्स से। क्यों कंपेयर किया है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई डिड लैंचो कंपेयर हेलस्टोन्स टू सिल्वर कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सिल्वर जैसे कि बहुत ही प्रीशियस होती है, सिल्वर के आप जैसे सिल्वर बहुत प्रीशियस होती है, वैसे यहाँ पे ये हेलस्टोन्स जो अगर थोड़ी क्वांटिटी में गिर रहे थे तो वो रेन के साथ, तो वो ज़्यादा उसकी क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो क्या होता, वो उसके लिए प्रीशियस साबित होते, यानी कि उसकी जो फसल है उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचता, मतलब उसकी फसल फिर भी अच्छी ही होती। लेकिन यहाँ पे दूसरा भी आप मीनिंग ले सकते हो कि ये जो हेलस्टोन्स थे वो सिल्वर के जैसे चमक रहे थे, उनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी अपीयरेंस थी सिल्वर के जैसी। और वो कॉइन्स यानी कि गोल सर्कुलर फॉर्म में थे ओले। ठीक है, तो हेलस्टोन्स को इसलिए सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया। प्रीशियस भी होते हैं, और थोड़े बहुत हेलस्टोन्स की वजह से अगर उसकी फसल ख़राब नहीं होती है, अच्छी ही होती है, मॉइस्चर ज़्यादा मिल जाएगा उनको, तो वो सिल्वर की तरह प्रीशियस भी साबित होंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हेलस्टोन्स काफ़ी ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं उसकी फसल को। आगे कहा है कि द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब वो लड़के, वो बच्चे जो कि अभी तक क्या कर रहे थे, बारिश का मज़ा ले रहे थे, बारिश का लुत्फ उठा रहे थे, अब वो फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए दौड़ते हुए बाहर आ गए। ठीक है, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स एक बार फिर से यूज़ किया गया है, किसके लिए? हेल स्टोन्स के लिए। ओके, पर्ल्स मोती को कहा जाता है, जो कि जनरल कलर पर्ल्स का क्या मानते हैं, मोतियों का वाइट। ठीक है, हेल स्टोन्स वाइट कलर के थे यहाँ पे। फ्रोज़न क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में थे हेल स्टोन्स, तो इसलिए फ्रोज़न यानी कि फ्रोज़न पर्ल्स यूज़ हुआ है हेल स्टोन्स के लिए, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। आगे कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। ठीक है, मेन यानी कि लेंचो ने कहा कि अब सच में बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो गए तो उसको लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अब फसल रहेगी नहीं रहेगी इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार सी कंडीशन अब आना हो शुरू हो गई है। आई होप इट पासिस क्विकली। ठीक है, अब वो कहता है कि आई होप इट पासिस क्विकली, कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से, काश ये जल्दी से ख़त्म हो जाए हेलस्टोन्स आना। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हेलस्टोन्स आना जल्दी से बंद नहीं हुए, वो काफ़ी लंबे टाइम तक हेलस्टोन्स गिरते रहे। फॉर एन आवर, देखो आप कहोगे कब तक, तो फॉर एन आवर लगभग 1 घंटे तक। ठीक है, ऑलमोस्ट भी यूज़ नहीं किया गया, तो 1 घंटे तक द हेल रेंड ऑन द हाउस। कहाँ कहाँ पे ये जो हेल स्टोन से गिर रहे थे? ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड,
on the whole valley. ठीक है, 1 घंटे तक ये जो हेल स्टोन्स हैं वो घर पे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, इवन होल वैली में ही हेल स्टोन्स का आना जारी रहा, क्योंकि 1 घंटे तक वो आए। ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो यहाँ पे अब हेल स्टोन्स की वजह से जो पूरा फील्ड है वो वाइट हो गया, जैसे कि वो सॉल्ट से कवर हो गया हो, नमक छिड़क दिया गया हो पूरे क्रॉप्स पे, ऐसा वो वाइट हो गया। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी जो है वो ट्रीज पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का है, जो फील्ड है, उसकी जो क्रॉप्स है पूरी तरीके से ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से फ्लावर्स भी जा चुके थे। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, when the storm had passed, अब जब वो तूफ़ान आना, वो आंधी तूफ़ान का आना जब बंद हो गया, तो वो खेतों के बीच में, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीचों बीच में वो खड़ा हुआ और उसने अपने सन से कहा, अपने बेटों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। ठीक है, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट would have left more than this, a plague of locust would have left more than this। यानी कि locust क्या होता है, locust होता है कुछ ये इंसेक्ट्स होते हैं, आपने ग्रास होपर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ग्रास होपर के जैसे दिखने वाले ये एक इंसेक्ट होते हैं जो बहुत बड़े ग्रुप में आते हैं, और यदि ये क्रॉप्स पे बैठ जाएं तो ये प्लांट्स को, गार्डन को, क्रॉप्स को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। तो लैंचो ने यहाँ पे यही कहा अपने बेटों से कि अगर बहुत बड़ा ग्रुप भी आ जाता ना, अगर लॉकस्ट का भी, तो वो भी मेरे फसलों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाता जितना कि हेल स्टोन्स की वजह से हुआ है। ठीक है, इसलिए कहा कि वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा तो बची जाती मेरी क्रॉप्स। ठीक है, अब तो पूरी ख़त्म हो गई, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाती, बच जाती। लेफ्ट मतलब बच जाना। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन हेल स्टोन्स की वजह से, इन ओलों की वजह से तो कुछ भी नहीं बचा। हेल स्टोन मतलब हो गया 1-2 टुकड़े, और हेल मतलब हो गया बहुत सारे ओले जो गिरे हैं। ठीक है, बहुत सारे ओलों की वजह से कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा क्योंकि क्रॉप्स ही नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो नाइट थी लैंचो के लिए बहुत ही दुखद थी, बहुत ही सैडनेस से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, उसने कहा ऑल आर वर्क, हमारी जो सारी मेहनत है, जो भी हमने काम किया फील्ड पे, फॉर नथिंग, उसका कुछ नहीं हुआ, सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन 4 लाइंस में आप देख पा रहे हो कि कैसे क्रॉप्स के ख़राब हो जाने की वजह से, डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से लैंचो बहुत ही दुखी था, और उसका अभी जो फीलिंग है वो कैसी है कि अब शायद क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे, ऐसा वो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से वहाँ पे बातें कर रहा है। ठीक है, क्या होता है, क्या टाइटल को जस्टिफाई करेगी आगे की लाइंस, कुछ ऐसा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अच्छा, अब वो नाइट बहुत ज़्यादा दुखी था लेंचो, उसकी फैमिली मेम्बर्स सभी बहुत दुखी थे, लेकिन अभी भी उनके मन में, उनके हार्ट में एक होप थी। किसकी होप, किसके लिए, गॉड से, कि उनको हेल्प मिल सकती है गॉड से। ठीक है, तो यही कहा कि उस वैली के बीचों बीच में ये जो घर था लेंचो का, वहाँ पे उस घर में सभी लोगों के मन में सिर्फ एक सिंगल होप थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उन्हीं में से कोई एक, लैंच उससे कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, आप इतना परेशान मत हो,
इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही, इवन दो यानी कि भले ही ऐसा लग रहा है, दिस सीम्स यानी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, टोटल लॉस हमें हुआ है, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। तो उसके कहने का मतलब है कि भगवान जो है किसी को भूख से नहीं मरने देते, वो खाने के लिए तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हमारा कैसे न कैसे हो ही जाएगा और हमें भूख की वजह से नहीं मरना पड़ेगा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। हाँ, कहते तो यही है लोग कि कोई नहीं मरता भूख से। ठीक है, ये दूसरे किसी ने रिप्लाई किया कि हाँ, लोग तो ऐसे ही कहते हैं। All through the night, Lancho thought only one of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो देखो यहाँ पे क्या कहा कि उस पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, ठीक है, मॉर्निंग में इंसिडेंट हुआ, क्रॉप्स ख़राब हो गई, और अब नाइट की बात हो रही है कि पूरी रात लैंचो के मन में केवल एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी, उसको एक ही होप थी, और वो थी हेल्प ऑफ गॉड, कि उसे गॉड से ही हेल्प मिल सकती है, जिसके बारे में वो कह रहा है कि हुज आईज सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, यानी कि गॉड की नज़र हर किसी पर होती है, अपने सारे डिवोटीज़ पर, अपने सारे बच्चों पर उनकी नज़र होती है, वो हर कुछ देखते रहते हैं, केवल वो बोलते नहीं है लेकिन उन्हें सब कुछ मालूम होता है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको कभी बताया गया था, उसे समझाया गया था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, तो वो तुम्हें भी देख रहे हैं, तुम्हारी भी हेल्प करेंगे, ऐसा उसके मन में था, ऐसी होप थी। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये चैप्टर हम लास्ट वीडियो में भी कवर कर रहे थे, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, तो उसको आज हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कंसाइंस तक हम देख रहे थे, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ठीक है, तो ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात को लैंचो केवल एक ही होप के बारे में सोचता रहा, उसको एक ही जगह से आशा थी, एक ही जगह से उम्मीद थी कि उसे हेल्प मिल सकती है, और वो है गॉड से ही उसे हेल्प मिल सकती है। ठीक है, ऐसा उसका मानना था, और वो सोचता था कि उनकी जो आइज़ हैं, गॉड की जो आँखें हैं, गॉड की जो नज़रें हैं, वो क्या है, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती हैं, भगवान की नज़रों से कुछ नहीं छिपता, वो सब कुछ देखता है, और ये सब उसे ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे ऐसा बताया गया था, समझाया गया था, कभी किसी ने उसे बताया था। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, ठीक है, किसी के अंतरात्मा में, किसी के हार्ट में, गहराइयों में अगर कुछ उसने छिपा के रखा हुआ हो, जो उसने किसी को नहीं बताया हो, सीक्रेट हो, वो भी कौन जानता है, वो भी भगवान जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें लैंचो सोच रहा था कि मुझे सिर्फ गॉड से ही हेल्प मिल सकती है। ओके, लैंचो वॉज, ठीक है, तो कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, यानी कि वो इनर सेंस जो आपको राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस करना बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ। Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lancho was an ox of a man. Lancho जो था वो एक ऑक्स की तरह, एनिमल की तरह अपने फील्ड्स में काम करता था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, लेकिन हार्ड वर्किंग तो था ही, वो फार्मर भी था, वो खेतों में ही काम करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ना लिखना जानता था। ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. द फॉलोइंग संडे, तो अगले ही संडे, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक का टाइम था, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, डे ब्रेक मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग के समय उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, और उसे वो खुद लेके गया टाउन में। ओके,
और उसने उसे प्लेस इन द मेल यानी कि पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। मेल का मतलब यहाँ पर है वो जो उसने लेटर लिखा था वो उसने कहाँ डाल दिया, मेल का मतलब पोस्ट ऑफिस में उसने डाल दिया। ओके, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये लेटर उसने और किसी के नाम पे नहीं लिखा था कि उसने अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को ये लेटर लिखा हो कि मेरी क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, बल्कि ये लेटर जो है उसने लिखा था गॉड को। ओके, सो इट वॉज नथिंग देन अ लेटर टू गॉड, ये गॉड के नाम पे एक लेटर था। गॉड, ही wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. ओके, तो उसने लेटर में क्या लिखा कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो उसने गॉड से कहा कि आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इन ऑर्डर टू का मतलब होता है फॉर, तो क्यों ज़रूरत है? सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों में फिर से बीजों को डालना है। सो मतलब होता है बोना, तो सीड्स को खेतों में डालने के लिए, उगाने के लिए, फिर से क्रॉप्स उगाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे 100 pesos चाहिए। और इसके अलावा किस चीज़ के लिए चाहिए? टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसलें उगेंगी, फिर से तैयार होंगी, उनको बनने में टाइम लगेगा, राइप होने में टाइम लगेगा, तब तक मुझे सर्वाइवल के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तो टोटल मिलाकर के आप मुझे कितने पैसों दे दो, मुझे 100 pesos दे दो, ऐसा लैंचो ने उस लेटर में लिखा। और फिर आगे उसने डिटेल बताई कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप्स एंड ऑल, वो सारी बातें उसने उस लेटर में लिखना शुरू कर दिया और उसने लिख दिया और उसको पोस्ट भी कर दिया। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि उसने उस लेटर में क्या क्या लिखा था। ही wrote टू गॉड ऑन द एनवलप, और अब लेटर को एनवलप में डालने के बाद में उसने बाहर फ्रॉम लेंचो टू गॉड भी लिख दिया। पुट द लेटर इन साइट, लेटर डाल दिया एनवलप के अंदर। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो थोड़ा ट्रबल्ड था, परेशान था, अपसेट था, कंफ्यूज था, क्या करें क्या ना करें, परेशान उनमें था। वेंट टू टाउन, कहाँ गया, लेकिन फिर भी वो सोचते सोचते परेशानी वाले मूड में ही वो टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पे वो स्टाम्प लगाया। ठीक है, स्टैम्प लगाया जाता है एनवलप पे, जब आप किसी लेटर को पोस्ट करते हो तो तभी जाकर के वो आगे पहुंचता है। तो उसने वो स्टाम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में यानी कि पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब देखो यहाँ पे जहाँ पे वो गया टाउन में, वो पूरा एक ऑफिस था। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते थे, तो उन एम्प्लॉयज़ में से एक जो एम्प्लॉई था वो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस के जो दूसरे काम है उनमें हेल्प भी करता था। तो उसने उस लेटर को लिया। ठीक है, जब उसने सारे लेटर्स को जब उसने निकाला उस पोस्ट ऑफिस में से ताकि वो उसको डिलीवर करने के लिए जा सके, तो उसने एक लेटर उठाया, वही लैंचो का लेटर जिस पे गॉड लिखा हुआ था, टू गॉड। तो उस लेटर को हाथ में लेते ही वैन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास में गया, लाफिंग हार्टली, बहुत ज़ोरों से हंसते हुए। उसे बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी कि कोई कैसे गॉड को लेटर लिख सकता है। हाँ, मतलब उसे लग कैसे गया कि मुझे कुछ जवाब मिलेगा या मेरी कोई बात गॉड सुनेंगे भी, इस तरह से लेटर लिखना, मतलब बहुत हंसी आई उसे। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने गॉड को वो लेटर शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो जो गॉड को लिखा गया लेटर था वो अपने पोस्ट मास्टर को जाकर के दिखाया। किसने? पोस्टमैन ने। ओके, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज करियर, उसे जोर जोर से हंसी क्यों आ रही थी पोस्टमैन को? क्योंकि उसने अपने करियर में कभी भी इस तरह का एड्रेस किसी एनवलप के ऊपर नहीं देखा जो एड्रेस उसने लिखा था गॉड के नाम पर। द पोस्ट मास्टर अ फेट एमिएबल, पोस्ट मास्टर कैसा था? द पोस्ट मास्टर वॉज अ फेट एमिएबल
फेलो, ठीक है, बहुत ही मोटा, बहुत ही एमिएबल नेचर का, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर का वो पोस्ट मास्टर था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसे भी जो है लेटर को पढ़ते ही बहुत ज़ोरों से हंसी आने लगी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो तुरंत ही सीरियस भी हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को डेस्क पे टैप करते हुए उसने कमेंट किया, उसने कहा वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता जितना इस मैन के अंदर है जिसने कि भगवान को लेटर लिख दिया, है ना। काश मेरे अंदर भी उतना फेथ होता। ऐसा कौन कह रहा है? पोस्ट मास्टर कह रहा है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस करना स्टार्ट कर दिया, बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, लेटर लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा विश्वास काश मेरे अंदर भी होता, ऐसा पोस्ट मास्टर ने कमेंट किया। ओके, तो आपको पोस्ट मास्टर का जो कमेंट है ये पूरी इसे भी याद रखना है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब पोस्ट मास्टर क्योंकि एमिएबल तो था ही, ठीक है, सोशेबल नेचर का वो था, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा जेनरस भी था। जेनरसिटी उसके अंदर की जो है, काइंडनेस जो उसके अंदर की है पोस्ट मास्टर की, वो जाग चुकी थी। और उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस पर्सन की, लेंचो की हेल्प करूं, क्योंकि इसका गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है और वो ट्रस्ट ब्रेक ना हो जाए, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक थॉट आया कि क्या किया जाए, चलो आंसर द लेटर का आंसर किया जाए, जवाब देते हैं इस लेटर का, ताकि उसका जो विश्वास है ना वो ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि अगर उससे लगेगा कि अरे यार भगवान की तरफ से कोई लेटर ही नहीं आया, भगवान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया मेरी बातों का, तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। तो उसने सोचा चलो आंसर कर देते हैं, खुश हो जाएगा बंदा। बट वैन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अच्छा, उसे लगा कि मैं तो रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन जब उसने उसे खोला उस लेटर को, तो ये एविडेंट था, ये बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल प्रूव था। क्या? दैट टू आंसर इट, इसको आंसर करने के लिए उसे गुडविल, इंक और पेपर से ज़्यादा भी समथिंग मोर, कुछ और की ज़रूरत थी। यानी उसकी अच्छाई, उसकी भलाई करने की और लेटर का आंसर करने के लिए इंक और पेपर की ज़रूरत थी। तो इन 3 चीज़ों के अलावा भी उसे एक और चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या था? वो थे 100 पैसोज़, यानी कि मनी। उसे मनी की ज़रूरत थी, जो उसे उस लेटर में डाल के मनी ऑर्डर की फॉर्म में लेंचो को सेंड भी करने थे, अगर वो उसकी हेल्प करना चाहता तो। ओके, तो ये तो थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी थोड़ा शॉक्ड वो हो गया होगा कि अरे भाई ये तो पैसों की भी डिमांड करने लगा भगवान से, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पर, अपने इस डिसीजन पर अटका रहा। उसने सोचा कि नहीं, मैंने जो सोच लिया उसे करना ही है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, how did postmaster help Lancho, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे he asked for money from his employees, उसने लेंचो की हेल्प करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसा मांगा, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, और कुछ उसके फ्रेंड्स थे जिन्होंने चैरिटी के नाम पर, दान करने के नाम पर कुछ न कुछ उन्होंने भी क्या किया, डोनेट किया या दिया, ठीक है, हेल्प करने के लिए लेंचो की। ओके, अब काफ़ी सारे लोग तैयार हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो अब क्या होता है कि 100 पैसोस कलेक्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible for him. Him आया है पोस्ट मास्टर के लिए, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था
क्या करना, टू गैदर, गैदर मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, क्या कलेक्ट करना, टू गैदर द 100 पैसोस, वो जो 100 पैसोस उसने मांगे थे इतने सारे, वो सारे पैसा कलेक्ट करना, 100 पैसोस कलेक्ट करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था एक्चुअली में, कि बहुत ज़्यादा थे. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो मोर देन हाफ, ठीक है, हाफ होगा 50, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसा जो है, हाफ मनी से थोड़ा ज़्यादा पैसा ही लेंचो को सेंड कर पाता है, ठीक है. जितना भी उसने कलेक्शन किया था अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी का, खुद की सैलरी का, और कुछ फ्रेंड्स ने जो मदद की थी, उन सब से लिटिल मोर देन हाफ पैसा ही कलेक्ट हो पाता है, और वो सेंड भी कर देता है. ही पुट द मनी इन एन एनवलप अड्रेस्ड टू लेंचो, तो उसने वो सारा पैसा रख दिया एक एनवलप में, ठीक है, और उसने उस एनवलप में डाला उस मनी को, बाहर लिखा फ्रॉम गॉड टू लेंचो, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, ठीक है, अंदर मनी रखा एनवलप के अंदर, और बाहर उसने सिर्फ सिंगल वर्ड यूज़ किया, फ्रॉम गॉड टू लेंचो. ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होता है, The following Sunday, Lancher came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. एक संडे को क्या हुआ था, उसने लेटर पोस्ट किया था टाउन में जाके, और अब जो नेक्स्ट संडे आया है तब वो अपने रिप्लाई के लिए, कि मेरा रिप्लाई आया नहीं आया, मेरे लिए कोई लेटर आया या नहीं आया, ये जानने के लिए वो फिर से यहाँ पे आता है टाउन में, ऑफिस में. तो उस दिन एक्चुअली में वो थोड़ा सा जल्दी आ गया हमेशा से. He came a bit earlier than usual, हमेशा से थोड़ा सा जल्दी आ गया. To ask if there was a letter for him, ये पूछने के लिए क्या कि उसके पास उसके लिए कोई लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब देखो क्या बोला है कि इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ. अब ये पोस्टमैन ही था, ठीक है, पोस्टमैन ने ही वो लेटर जो है जिसमें रिस्पॉन्ड किया गया था, उसके बाद का मनी डाला गया था उस एनवलप के अंदर, तो वो एनवलप कंटेनिंग मनी, वो वाला जो लेटर है वो पोस्टमैन ने ही लेंचो को वापस दिया, खुद उसने अपने हाथों से उसको दिया. और यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है जिसने कि ये हेल्प करने की जो स्ट्रैटेजी उसके दिमाग में आई थी, प्लान जो आया था, वो बड़ा खुश था, वो बड़ा कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग उसके अंदर आ रही थी कि मैंने किसी की हेल्प की, ठीक है. तो वो देखना चाहता था कि कैसा उसको फील होता है वो मनी देखकर उस एनवलप में, तो वो उसको फील करना चाहता था, लेकिन वो उसके सामने नहीं गया, बल्कि वो पीछे से छिप करके एक्सपीरियंस कर रहा था उस मैन के कंटेंटमेंट को, सेटिस्फैक्शन को, ठीक है, क्योंकि उसे लगा था उसने बहुत अच्छा काम किया है. लेकिन अब यहाँ पे आयरनी हमको देखने को मिलती है इस चैप्टर में कि क्या सच में जेनरोसिटी जो पोस्ट मास्टर की थी, जो काइंडनेस उसके अंदर थी, उसको सच में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्या वो ऑब्लाइज्ड होता है लेंचो उसके लिए या नहीं, देखते हैं आगे. Lancho showed not the slightest surprise. My God, Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. अब देखो, जैसे उसे रिस्पॉन्स मिलता है उस लेटर का, मनी वाला एनवलप मिलता है, तो उसे ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं होता. सरप्राइज़ क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे ये नहीं लगता कि किसी पर्सन ने मेरे लिए पैसा भेजा है. उसे गॉड पे इतना विश्वास होता है कि उसे लगता है कि ये तो भगवान ने ही पैसे भेजे हैं मेरे लिए, और मैंने तो उसे रिक्वेस्ट की थी तो उनको भेज नहीं थे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई. तो इतना ज़्यादा, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसको, इतना ज़्यादा विश्वास था भगवान पे कि उसे सरप्राइज़ नहीं हुआ स्लाइएस्ट यानी ज़रा भी. लेकिन वो साथ में गुस्सा भी हो गया, उसे नाराज़गी भी हुई, क्योंकि उसने जब पैसे काउंट किए तो वो पैसे एक्चुअली में 100 पैसोस नहीं थे, ठीक है. हमने पढ़ा था अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 50 पैसों से कुछ ज़्यादा था, वो 100 पैसोस कलेक्ट नहीं कर पाया था. कौन? पोस्ट मास्टर. लेकिन अब उसके दिमाग में देखो क्या चलता है, गुस्से के साथ साथ उसके दिमाग में कुछ बातें चलती है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ठीक है. तो उसने सोचा कि गॉड जो है
ना तो उनसे कभी इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि वो 100 पैसों की जगह मुझे कम मनी भेजें, और ना ही वो लेंचो को उसकी रिक्वेस्ट से मना कर सकते हैं कि मैं तुम्हें 100 नहीं बल्कि मैं उससे कम ही पैसे भेजूंगा, मेरे पास तो इतने ही है, ऐसा कुछ भी वो उससे नहीं कह सकते। ऐसा लेंचो को पूरा बिलीव था। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. तो इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो जो है ऊपर जाता है। ही वेंट अप, वो ऊपर गया विंडो के पास में, क्या मांगने के लिए? पेपर और इंक मांगने के लिए। ठीक है, मतलब उसके दिमाग में कुछ आया कि अरे अरे अरे, तो भगवान से गलती नहीं हुई, यहाँ तक कुछ और ही गड़बड़ है, कुछ अलग ही कुछ बात यहाँ पे हुई है, इसीलिए पैसे जो है मेरे पास कम आए हैं। तो उसने रिप्लाई करने की सोचा, फिर से गॉड को कुछ कहने के सोचा, और उसने पेपर और इंक लिया विंडो पे से जा कर के। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas when he finished. अच्छा, देखो हम यहाँ तक देख लेते हैं पहले कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो पहुंचा। ठीक है, वहाँ बैठ के उसने कुछ लिखना शुरू किया, और विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इनकी जो उसकी आईब्रोज थी वो वहाँ पे क्या हो रहा था, रिंकल्स पड़ रही थी, झुर्रियाँ उसके चेहरे पे बनी हुई थी। क्यों? मतलब उससे बहुत गुस्सा आ रहा था बहुत इरिटेशन हो रही थी कि किसी न किसी ने गड़बड़ की है, वो पैसा किसी न किसी ने क्या किया है, चुरा लिया है, कुछ तो झोल यहाँ पर हुआ है। तो ठीक है, और वो रिंकल्स इसलिए बन रही थी क्योंकि वो जो सोच रहा था, जो उसके आइडियाज उसके दिमाग में, जो थॉट जो उसके दिमाग में चल रहे थे, जो उसे लिखने थे पेपर पे, वो सोचते हुए, गुस्सा करते हुए उसके वो रिंकल्स बन रहे थे। ओके, वैन ही फिनिश्ड, तो जब उसने लेटर लिखना फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। तो देखो, जब उसने फिनिश कर लिया, लेटर उसने कंप्लीट लिख लिया, तो वो विंडो के पास में गया, फिर से उसने वहाँ से एक स्टैम्प लिया, उसे एनवलप पे लगाया, और अब यहाँ पे कोई भी गम या कोई फेविक्विक कुछ भी डिमांड करने के बजाय उसने, क्योंकि वो एक फार्मर था, शायद उतना लिटरेट नहीं था, या उसे बहुत जल्दबाजी थी, उसने ज़्यादा सोचा ही नहीं गुस्से में, या वी डोंट नो, बट उसने क्या किया, लिक्ड, उसने लिख किया, और लिख करके उसने एफिक्स कर दिया उस लेटर को। ठीक है, चिपका दिया, एंड किसे चिपका दिया? टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, लिख करके उसने ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी कि अपनी मुट्ठी से उसने उसको दबा करके चिपका दिया एनवेलप पे, स्टैम्प को। ओके, द moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब यहाँ पे पोस्टमास्टर जो है पीछे से खड़ा होकर जो सारा सीन देख रहा था कि उसने वो एनवेलप खोला है, मनी भी काउंट कर लिया, और ये बहुत खुश हुआ होगा, बहुत दुआएं दे रहा होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा फील लग रहा था कि अरे यार, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैंने किसी की हेल्प की। ठीक है, लेकिन जिस मोमेंट में, जैसे ही वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, लेंचो ने बहुत ही खुशी से, सेटिस्फेक्शन के साथ वो पोस्टमास्टर गया उसको खोलने के लिए, और इट्स सैड, इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, कि भगवान, जितने पैसों की मैंने डिमांड की थी, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, उसमें से केवल 70 पैसोस जो है मेरे पास पहुँचे। सेंड सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो उसने कहा सेंड मी द रेस्ट, यानी मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भेजो, सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो उसने कहा कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे इस बार जो बचे हुए पैसे भेजोगे वो आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, यानी जैसे आपने एनवलप में वो मनी डाल के जो लेटर सेंड किया था मुझे पहले, उस तरीके से मत भेजना, बल्कि किसी और तरीके से भेजना, क्योंकि वो जो मनी है वो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, शायद उन्होंने पहले जो है, वो लोग क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब वो धोखेबाज हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं, डिसलॉयल हैं, करप्ट हैं, और उन करप्ट एम्प्लॉयज़ ने जो आपने पैसा भेजा था उनमें से कुछ पैसा हड़प लिया है, चुरा लिया है मेरी एब्सेंस में,
इसीलिए मुझे आधे ही पैसे मिले हैं, तो आप मुझे वो पैसा किसी और तरीके से भेजना, लेंचो। और ऐसा कह के उसने अपना लेटर कंप्लीट किया और बाहर उसने फिर से एनवलप पे लिख दिया फ्रॉम लेंचो टू गॉड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको दो बातें, यानी कि दो जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेंचो और पोस्टमास्टर। लेंचो जो कि फार्मर था, आपको लेंचो के जैसा भी बनना है और पोस्टमास्टर के जैसा भी बनना है। लेंचो यानी कि जिसका गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीफ है, इतना ज़्यादा फेथ उसको भगवान पर है कि गॉड ने भी उसकी बात सुन के इनडायरेक्टली किसी को उसकी हेल्प करने के लिए भेज दिया पोस्ट मास्टर के रूप में। और आपको पोस्ट मास्टर जैसा भी बनना है, आपको जेनरोसिटी दिखानी है, काइंडनेस दिखानी है उन लोगों के प्रति जो सच में नीडी हैं, सच में जिनको हेल्प की ज़रूरत है, और बिना यदि उनकी हेल्प ना की जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि यहाँ पे लेंचो की क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और पोस्ट मास्टर ने उनकी हेल्प की। तो आपको लेंचो और पोस्ट मास्टर इन दोनों ही कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आयरनी हमको यहाँ पे देखने को मिली क्योंकि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प की, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बल्कि उसने गॉड को ही बल्कि उसने पोस्ट मास्टर, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स कह के एक तरीके से उनका मजाक बना दिया। तो यह हमारा एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप इट अप, कीप स्टडिंग, थैंक यू।